हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल में। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो आपके 2022 के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यानी कलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी स्किप नहीं कीजिएगा ना, नहीं तो आपको बाद में काफी इसका पछताना होगा। चलिए फिर हम लोग आपको बता दें कि 2022 का जो आपका सिलेबस जो है, तो उसमें क्या है कि 1 से लेकर 100 तक यानी आपका 4 विकल्प दिया रहेगा, जिसमें से यानी आपका 100 यानी क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, आपको 50 यानी ओएमआर शीट में कितना प्रश्न का उत्तर देना है, मात्र ओएमआर में आपको 50 ही प्रश्न का उत्तर देना है, जो आपके 2022 के एग्जाम में पूछा था, 21 के एग्जाम में पूछा था, सेम आपके 2022 के एग्जाम में भी पूछेंगे। क्योंकि अभी तक ही लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल कॉलेज सब वगैरह बंद है, जिसके कारण आप लोगों का सिलेबस 2022 के एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा। तो इसलिए आप पूरी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, नहीं तो आपको काफी बाद में पछताना होगा। इस वीडियो में लगभग आपको 60 से 70 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए। चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। चलिए गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, और ध्यान से देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहलाता है कि भारत के विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी गलत है। भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी गलत है। तो पहला आपका दिया हुआ, भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था, या धर्म के आधार पर दोनों प्रांतों पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ था, या पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी, या विभाजन की योजना में यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी यानी अदला बदली हो गई है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में फटाफट बताइए। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। पूर्व पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं थी। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य थे, कौन थे। सैयद अली थे, हृदयनाथ कुज्जरू थे, या आपका सरदार के एम पन्नीकर थे, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट। राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में देंगे अगर मालूम है तो। इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर 2 यानी 2 को, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ, न्यूयॉर्क में, लंदन में, मॉस्को में, द हैग में। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 नंबर का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर एम एस रामधारी कृष्ण, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या वीवी गिरी, या इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति के नाम आपको बताना। फटाफट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 4 नंबर सवाल का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे है। ध्यान से देखिए, भारत में पिछड़ा वर्ग के परिणाम परिभाषित करने में, सूची बनाने और उसकी समस्याओं को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिया गया है। तो ये अनुच्छेद 15 में, या अनुच्छेद 45 में, या अनुच्छेद 340 में, या अनुच्छेद 356 में। तो राइट आंसर बताना। 5 नंबर सवाल का राइट आंसर फटाफट बताइए। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 5 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 340 में। चलिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ था। जनता पार्टी में हुआ था, समाजवादी पार्टी में हुआ था, या समाजवादी पार्टी में, या कांग्रेस पार्टी में। तो जब 1977 में भारतीय जनसंघ का विकल्प किस पार्टी में हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी जनता पार्टी में। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में आर्थिक विकास की योजना अर्थात बॉम्बे प्लान में कितने उद्योगपति थे। तो 10 उद्योगपति थे, 8 थे, 5 थे, 3 थे। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। 7 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, नियोजन की दिशा में सर्वप्रथम भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था का नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो आपके सामने क्या दिया हुआ है, एम विश्वेश्वरैया दिया हुआ है, के एम मुंशी दिया हुआ है, आदम स्मिथ दिया हुआ है, मार्शल दिया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 8 नंबर सवाल का काफी इंपॉर्टेंट सवाल है डियर स्टूडेंट, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है कि मार्शल योजना क्या थी। यूरोप के देशों के पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता था,
या आपका श्वेत संघ पर आर्थिक प्रतिबंध था, या अमेरिका में आतंकवादियों की समाप्ति के लिए योजना था। तो आगे फिर और एक ऑप्शन दिया हुआ डी में साम्यवादी शासन के विस्तार के लिए योजना था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपका 9 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी यूरोप के देशों को पुनर्निर्माण हेतु अमेरिका सहायता। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। पाकिस्तान के निर्माण की मांग प्रथम बार की गई थी 1942 में किया गया था, 1941 में किया गया था, या 1940 में, या 1947 में। तो डियर स्टूडेंट 10 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10 नंबर का आपको जल्दी फटाफट बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल आपका पूर्ण रूप से सही है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को स्वतंत्रता यानी प्रदान की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 370, 380, या आपका अनुच्छेद 19 डी, या अनुच्छेद 75। तो डी स्टूडेंट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल फटाफट आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। तो आपका चले जाएगा 11 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 370। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत में वित्तीय वर्ष हुआ था 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होता है, या 1 जुलाई से 30 जून तक होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, या 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो 12 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। सभी बच्चों को ये चीज़ मालूम होना चाहिए क्योंकि भारतीय वित्तीय वर्ष सबको पता है, लगभग बच्चे को आप लोगों को पता होना चाहिए, 10th क्लास में ही आप लोगों को पता चल गया होगा। तो जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल जितने सारे बच्चे आप लोग सही बता रहे हैं, 12 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तीसरा पंचवर्षीय, चौथा पंचवर्षीय, पांचवी पंचवर्षीय, छठी योजना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 13 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, पांचवी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। जमींदार प्रथा के उन्मूलन के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है। किसानों का शोषण समाप्त हुआ, सरकार एवं किसानों के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ, जमींदार का राजनीतिक प्रभाव हुआ, या उपयुक्त सही यानी सभी सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। कितना सवाल है ये आपका जो हो जाएगा 14 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। जितने सारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी बताएं बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। यानी पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए हैं, यानी पास्को प्लांट भारत के किस राज्य में स्थापित किए गए। तो राइट आंसर बताना है पास्को प्लांट के बारे में आपको। 15 नंबर सवाल का सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। योजना आयोग कब नीति आयोग का रूप ले लिया है। 2012 में लिया है, 2010 में लिया है, 2014 में, 2009 में। तो योजना आयोग जब कब नीति आयोग के रूप में ये लिया गया था तो आपको पता ही होगा, यानी योजना आयोग को भंग करके यानी नीति आयोग का रूप लिया था। तो ये 2014 से 15 के बीच लिया था, 2014 से 15 के बीच लिया गया था। और 16 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। बट यहाँ 2015 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है 2014 से आपका 2015। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। भारत के में राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु क्या होता है, 45 वर्ष का होता है, 40 वर्ष का होता है, या आपका यानी 35 वर्ष या 30 वर्ष। तो डियर स्टूडेंट 17 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर सी। जितने सारे बच्चे बताए हैं बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, 35 वर्ष। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था, 1971 में, 1974 में, 1980 में, 1998 में। तो आपको पता ही होगा प्रथम बार जो सफल परमाणु परीक्षण गया था वो 1974 में किया गया था, लेकिन नेक्स्ट फिर दोबारा किया गया कब, यानी 1998 में। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा। G15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी G15 जो देश है के संस्थापक सदस्यों की कितने देश उसमें आते हैं। तो राइट आंसर आपको बताना, जैसे G15 अगर समझ गए आप, G15 के से ही मतलब ये होता है कि उसमें क्या है 15 ही देश है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था। भास्कर प्रथम था, आर्यभट्ट प्रथम था, रोहिणी उपग्रह था, या इनसेट ये था। तो ना आपका रोहिणी उपग्रह था, या इनसेट था, या भास्कर और प्रथम में आपको बताना इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 20 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी आर्यभट्ट प्रथम, ऑप्शन नंबर डी बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। दक्षिणी एशिया का जो सबसे बड़ा देश है कौन सा है, नेपाल है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है। तो राइट आंसर बताना है इसका, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 21 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
21 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, भारत विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है 22 नंबर सवाल का, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने गुटनिरपेक्षता को एक आंदोलन का रूप दिया है? जवाहरलाल नेहरू ने, या मोरारजी देसाई ने, या अटल बिहारी वाजपेयी, या इंदिरा गांधी ने? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर आपको बताना है। 22 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। तो 22 नंबर सवाल का राइट आंसर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाता है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, मोरारजी देसाई ने किया था, जगजीवन राम ने किया था, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट 23 नंबर सवाल काफी विवेक क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो 23 का आंसर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है, जगजीवन राम विल बी द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट सवाल को आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा इस सवाल को क्या कहलाता है कि निम्न में से किन राज्यों में आदिवासी पहचान के आधार पर अलगवादी संगठन बनाया गया, मांग की गई थी, अलगवादी मांग की गई थी? तो ये बताना आपको कितना का सवाल है, 24 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। जल्दी बताइए 24 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डियर स्टूडेंट इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी झारखंड एवं छत्तीसगढ़। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर सवाल कि राजीव लोंगवाला समझौता कब हुआ था? 1990 में, 1987 में, 1986 में, 1985 में? तो 25 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका जाता है किसके साथ? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है, यानी 1985 से राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है, ध्यान से देखिएगा 26 नंबर सवाल। प्रारंभ में भारत में क्षेत्रीय आकांक्षाओं का उभार किस रूप में हुआ था? भाषाई राज्य बनाने की मांग के रूप में, या भाषाओं के संवैधानिक दर्जा देने की मांग के रूप में, या भाषा के आधार पर आरक्षण की मांग के रूप में, या उपयुक्त में से सभी रूपों में? तो इसका राइट आंसर आपको बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पर ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, तो ये क्वेश्चन को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट, जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो आपको पता ही होगा भाषाई राज्य बनाने की मांग के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और प्रथम भाषाई आधार पर राज्य बनने वाला आंध्र प्रदेश एक प्रथम था, ठीक है, ये चीज़ आपको पता ही होगा, 1953 में बना था, ठीक है। थोड़ा सा हम डीप नॉलेज दे नहीं पा रहे क्योंकि वीडियो लॉन्ग बन जाता है, इसलिए डीप नॉलेज नहीं दे पाते, ठीक है। तो चलिए 26 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइएगा, इसका क्या हो जाएगा? चिपको आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया एक पर्यावरण आंदोलन था। इस आंदोलन में परिस्थितियां और आर्थिक शोषण के मामले उठाए गए थे। यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन था। इस आंदोलन की मांग की थी इस स्थानीय निवासियों ने अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण होना चाहिए था। तो ये जो है इसका यही यानी कथन जो गलत है, ये देखिए पर्यावरण के लिए यानी क्या है आपको, सॉरी चिपको आंदोलन के बारे में कौन सा एक कथन जो है इसमें से गलत है? गलत तो ये आपका यह है कि यह महिलाओं द्वारा उठाया गया शराब विरोधी आंदोलन नहीं था। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर सी के साथ जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे है। मंडल आयोग के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, जयप्रकाश नारायण थे, बीपी सिंह थे, या बीपी मंडल थे? तो डियर स्टूडेंट 28 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 28 नंबर सवाल का जो आपको राइट आंसर हो जाएंगे बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, बीपी मंडल। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आप देखिए 29 नंबर देखिए क्वेश्चन का, शीत युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी सही नहीं है? ये दो महाशक्तियों के बीच विचारधारा का युद्ध था, या अमेरिका सोवियत संघ और उनके मित्र देशों के बीच प्रतिस्पर्धा था, या शीत युद्ध से हथियारों की होड़ प्रारंभ हुई थी, या संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे? तो इसमें से यानी कौन सा कथन ये जो है गलत नहीं है? तो इससे क्या होता है आपका राइट आंसर जो हो जाएगा 29 नंबर सवाल का, तो आपका 29 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए? ये 29 का डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएंगे, डी जो है विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ सीधे युद्ध में शामिल थे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में? तो मार्शल योजना के बारे में आपको पूछ रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मार्शल योजना की अगर बात करें तो ये 1948 में इसका शुरुआत हुआ था। चलिए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन फिर हम लोग देखते हैं आगे कि क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉन एफ कैनेडी था, या बेंस जॉनसन था, या ट्रूमैन था, या जिमी कार्टर था? तो 31 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। 31 नंबर सवाल का राइट आंसर बताइए 31। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, जॉन एफ कैनेडी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पेरिस ताई का ग्लास नॉस्ट किस देश से संबंधित है? तो देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्या दिया हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका दिया हुआ है, सोवियत संघ दिया हुआ है, जर्मनी दिया हुआ है, उपयुक्त सभी दिया हुआ है। तो देखिए 32 नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करें, राइट क्वेश्चन आप लोग एक बार फिर से रिपीट करा रहा हूँ आपको, इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए? पहले क्वेश्चन नंबर को देख लीजिए।
परिस्थायिका एवं ग्लासनोस्ट किस देश से संबंधित है? तो 32 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होना चाहिए? यह आपका राइट आंसर किसके साथ जाता है? श्वेत संघ के साथ जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 33 ऑपरेशन डिजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित था? प्रथम खाड़ी युद्ध से, द्वितीय खाड़ी युद्ध से, शीत युद्ध से या क्यूबा संकट से? तो 33 का राइट अगर आंसर की बात करें तो हम लोग ये आंसर किसके साथ जाता है? यानी प्रथम खाड़ी युद्ध के साथ ये सिस्टम इसका जुड़ा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस राज्य की देन है? फ्रांस की देन है, चीन की देन है, संयुक्त राज्य अमेरिका की या रूस की? तो इंटरनेट जो सबसे पहले जो सुविधा दी थी वो कौन सा देश था? 34 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। तो ये सबसे पहले आपको पता ही होगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अमेरिका वर्चस्व कब से माना जाता है? 1945 से, 1971 से, 1991 से, 2006 से? तो 35 नंबर सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। 35 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा 1991। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है इसमें कि विश्व व्यापार संगठन चीन का प्रवेश कब हुआ था विश्व संगठन में? यानी विश्व व्यापार संगठन में जो है चीन का प्रवेश इसमें कब हुआ था? तो आपको बताना 2001 में हुआ था, 2005 में, 2007 में या 2008 में? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कितना नंबर सवाल का? 36 नंबर सवाल ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे 2001 में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1993 में, 2005 में या 2006 में? तो 37 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर किसके साथ जाता है? तो पहले इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा कि यूरोपीय संघ की स्थापना यानी कब हुई थी? 1993। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नांकित में से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई है? चीन ने अपनाया था, यूरोपीय संघ ने अपनाया था या आपका जापान ने या संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताएं, सारे क्वेश्चन के बारे में बताया आपको। तो ये जो खुले द्वार की नीति यानी किसने? चीन ने 1978 में अपनाया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो आपके स्क्रीन पे आ चुका है। साफ्टा समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था? 2004 में, 2006 में, 2007 में, 2008 में? तो 39 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है कि साफ्टा के साथ यानी समझौता किस वर्ष हुआ था, इसके बारे में राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। 2004 विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन देश सार्क का सदस्य नहीं है? मालदीव नहीं है, श्रीलंका नहीं है, नेपाल नहीं है, म्यांमार नहीं है? तो अगर हम लोग सार्क की सदस्य की बात करें तो सार्क में आप लोगों को जैसे पता होगा कितना है देश, उसका कमेंट सेक्शन में आपको राइट आंसर बताना है और कौन कौन सा देश है इसका भी आपको आंसर बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं बार बार आप लोगों को रिवाइज कर चुका हूं और आप लोगों को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कितना देश सार्क का सदस्य है, यानी दक्षेस जिसको बोलते हैं, दक्षेस का सदस्य है और कौन कौन सा देश है। जल्दी जल्दी बताइए इसका राइट आंसर। 40 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। 40 का ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, म्यांमार। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है। भारत ने श्रीलंका से अपनी शांति सेना कब वापस बुला ली थी? यानी 1987 में, 1990 में, 1991 में या 1992 में? तो 41 नंबर की अगर हम लोग बात करें तो 41 नंबर का राइट आंसर किसके साथ जाता है? ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है, यानी 1990 में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, दक्षेस का मूल आधार क्या था? यानी दक्षेस यानी सार्क का जो मूल आधार था तो उसमें से क्या था? क्षेत्रीय सहयोग से महाशक्तियों का विरोध करना या सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति के द्वारा क्षेत्रीय सहायता करना या सदस्य राष्ट्र मिलकर अलग गुट का निर्माण करना या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सार्क के विचारों का प्रचार प्रसार करना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42 का राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। सदस्य देशों के बीच परस्पर विश्वास एवं शांति द्वारा क्षेत्र सहायता करना। ऑप्शन नंबर आप उसका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 43 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर दस्तखत किस सम्मेलन में हुआ था? सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में या तेहरान सम्मेलन में या आपका डाबट ऑक्सन सम्मेलन में या याल्टा सम्मेलन में? तो देखिए 43 की अगर हम लोग बात करें तो 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 43 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी सन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगर हम लोग संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य क्या थे, यानी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य जो इसमें से यानी कौन सा था? पहला ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना, मैत्रीपूर्ण संबंध में विरुद्ध, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, उपयुक्त सभी। तो अगर हम लोग बात करें इसकी अगर तो 44 नंबर सवाल की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर आपको किसके साथ जाता है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताइएगा। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की हुई थी? 1980 में, 1990 में, 1995 में, 1999 में? अगर विश्व व्यापार संगठन की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही होगा इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बिल्कुल 45 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, यानी 1995 विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्यालय कहाँ है?
लंदन में, द हेग में है, वाशिंगटन डीसी, मॉस्को में। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 46 नंबर का सवाल का राइट आंसर आपको बताना है। बिल्कुल 46 का ऑप्शन नंबर बी द हेग विल बी द राइट आंसर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना, यानी भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य यानी कब बना, तो इसका राइट आंसर 1945 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। आपको पता ही होगा 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यानी क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप जितने सारे बच्चे सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी 1945। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परागण सुरक्षा नीति कौन सा तत्व है, शक्ति संतुलन, गठबंधन बनाना, या सामूहिक सुरक्षा, या उपयुक्त सभी। तो 48 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना, 48 का, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से मानव की सुरक्षा से संबंधित है, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदाएं, इनमें से सभी। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल जितने सारे बच्चे बता रहे हैं डी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। वैश्विक ताप वृद्धि से किस देश को सबसे अधिक खतरा है, वैश्विक ताप वृद्धि से सबसे अधिक किस देश को खतरा है, मालदीव, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो 50 नंबर सवाल का राइट आंसर बताना है, जो वैश्विक अगर ताप अगर हुआ जाए तो इसमें सबसे अधिक जो खतरा यानी किस देश के साथ बना रहेगा, तो राइट आंसर आपको पता ही होगा ए के साथ बना रहेगा, यानी मालदीव के साथ बना रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो देखिए डियर स्टूडेंट, इसमें से यानी 100 ऑब्जेक्टिव था, 100 में से आपको यानी 50 का ही जवाब देना था, तो मैं आज यानी 50 ऑब्जेक्टिव को ही क्लियर कर पाया हूँ, कि वीडियो लॉन्ग बन रहा है इसलिए मैं 50 ऑब्जेक्टिव को यहाँ आज क्लियर किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग सेकंड पार्ट इसका चाहते हैं तो आप हम लोग लिख के भेजिए सेकंड पार्ट, ठीक है, तो हम यानी सेकंड पार्ट जल्दी ही अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए अगर आप चाहते हैं तो चलिए फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में करेंगे। अगर डियर स्टूडेंट पसंद आया तो एक लाइक करके ईमानदारी से अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, क्योंकि मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपको ये जम करके शेयर करना चाहिए। और अभी तक जितने सारे बच्चे न्यू आए हैं मेरे चैनल में विजिट किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे अगर आप चैप्टर वाइज नोट्स, मॉडल पेपर सब की चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको सब चीज़ अवेलेबल मिल जाएंगे। चैनल विजिट कीजिए, वहाँ आपको सब चीज़ देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो को यहीं तक हम एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।